आश्रय लेते थे। हर जगह आधार की जरूरत है। भक्ति हर जगह है। भक्ति छोड़ करके तो उन्माद है, बहाना है। विचार शून्य हो जाना, संकल्प शून्य हो जाना, अपने को पाना है। हम संकल्पों में रहते हैं तो संसार सामने रहता है, दिमाग में रहता है। संकल्प शांत हो गए तो अपने आप है। लेकिन व्यवहार है तो व्यवहार को तो सोचना पड़ता है। और व्यवहार में मनुष्य हैं, मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग हैं, उनमें खटपट है, उसको सोचना पड़ता, उसका समाधान करना पड़ता है। अगर इसमें मन घबरा जाए तो अलग रहना चाहिए। तो अलग रहें। कहाँ रहें? देहात में कहीं कुटी बनावें। तो अब कुटी बनाए तो झंझट शुरू, उसकी रक्षा चारों तरफ से घेरा करना पड़ेगा, नहीं तो कोई घुस आएगा। कुत्ता घुस आया, लड़के आए, हल्ला करने लगे। घेरा बनाओ तो प्रपंच बढ़ा, दीवार बनाओ, तब पर भी लोग आएंगे, बाबा। अब दिमाग में आया, समझाना पड़ेगा, ठीक भाई आप जाओ। जंगल में रहो, सांप का डर, सिंह का डर, तमाम जानवरों का डर। वहाँ रहने के लिए कैसे व्यवस्था करे? झोपड़ी बनावे, जानवर उसको खा जाएंगे, चर जाएंगे। खाने पीने का प्रबंध है तो सोचने की सामग्री तो खूब वहाँ भी मिल जाएगी। इसलिए भागने से काम नहीं बनेगा। सोचने की सामग्री हर जगह रहेगी। अकेले हो जाओ तो कम नहीं सोचना पड़ेगा। फिर बीच में रहो संतों के, वहां तो कम सोचना पड़ सकता है, अहंकार छोड़ दो तो। इसलिए देह है और आत्मा है, दोनों है। श्री विशाल साहब से बात करते हुए एक बार बात आई तो कहें देह खाली, जीव खाली थोड़े है, देहों तो साथ है। इन्हीं जीव तो है, ये है, लेकिन जीवे तो खाली नहीं, आत्मा खाली नहीं है, देह भी साथ में है। तो देह है तो प्रपंच है, और प्रपंच को झेलना पड़ेगा। अहंकार छोड़ करके फिर शीतलता रहेगी, झेलना नहीं लगेगा। सारा दुख है असहनशीलता में। पलटू साहिब वाणी पर मनन करता हूं मैं, ऐसा बढ़िया, ऐसा बढ़िया। धर्म साहिब पर लिख रहा था, वह 152 शब्द साहिब उनके हैं कुल, उसमें 82 लिया है, और एक जो प्रसिद्ध है उसमें नहीं है, गजल रूप में। लिखा दोगे तो क्या होगा, इसको अलग से लिया हूं। पूरी वाणी में विनय, नम्रता, मीठा वचन, कोमलता, त्याग, वैराग भरा है। कुंडलिया में पलटू साहब के, इनकी तो काफी है। कोई कैसों का है लेकिन अपने मन में विकार ना आवे। संत की वाणी मीठी होती है, सुनते ही लोगों को शीतलता लग जाती है। आए साधु बाबा आनंद भई नगरी, ये पहले मैं सुना था। संत की वाणी शीतल होती है, और संत से मतलब है जो साधना परायण है, गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, जो साधना में लगा, उसकी वाणी शीतल होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, कोमलता। अकड़बाजी, कटवचन तो बिल्कुल मिट जाना चाहिए। अब साधना करना पड़ेगा इस पर। स्वभाव का भी प्रभाव होता है। किसी का सौभाग्य है, स्वाभाविक वे कोमल होते हैं, देखते ही लगता है कोमल है, वाणी मीठी, सबसे विनम्र। कोई दुर्वासा का अवतार है,
देखते ही लगता है सहजो चितवत मनोहरी साने, सहज भी देखते तो मालूम होता ऋषियान है। ये उनके स्वभाव का दुर्भाग्य है। लेकिन उनको भी उसको मिटा करके शीतल होना है। कोई बीच का है, इतना तो नहीं है दुर्वासा जैसा, लेकिन थोड़े थोड़े में पिनक जाता है। उनको भी कठिनाई पड़ेगी, लेकिन करना चाहिए वही काम। शीतल व्यवहार में जो उलझन आती है खाने पीने की नहीं आती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। यहाँ पर है एक जलपान बनता है सब खाते हैं, एक भोजन बनता है सब खाते हैं। खाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, इतने खाओ, पेट भर खाओ, जितना जिनकी इच्छा हो खाओ। ये कहा जाता है भाई संतुलित खाओ तो ठीक रहोगे, ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। लेकिन खाते समय नहीं कहा जाता है 2 रोटी लियो, अब 3 क्यों ले रहे हो, कहीं नहीं कहा जाता है। तो खाने में कोई प्रतिबंध नहीं, कपड़ा सबको मिलता है, सोने की जगह भी सबको मिलती है, कोई परेशानी तो नहीं है। परेशानी किसका है? स्वभाव का। अभाव का दुख नहीं है, स्वभाव का दुख है। और ये स्वभाव को सुधारना ही साधना है। बोध हो जाने के बाद, बोध का 2 अर्थ है। एक तो सामान्य है कि समझ हो जाए, और बोध का अंतिम अर्थ है तृप्त हो जाना। यहां तृप्त होने की बात नहीं कहता हूं, समझ, अपने आत्मा का ज्ञान हो गया, मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, चेतन है, जड़ से अलग है, मैं अकेला हूं, केवल हूं, ये समझ हो गई। इस समझ के बाद एक ही काम है, स्वभाव को सुधारना। कितने लोग इस पर ख्याल नहीं रखते। साधु मार्ग में आ गए, साधु हो गए, और कई मोटे दोस्त छूट गए, काम बन गया, स्वभाव पर ख्याल ही नहीं करते। खाने पीने की लोलुपता है, उस पर ध्यान नहीं देते। चिड़चिड़ाने की आदत है, क्रोध करने की आदत है, कटु कहने की आदत है, इस पर ध्यान नहीं देते। जहर है, अपनी जलाना, दूसरे की जलाना। हमें कोई देखा और हमारे स्वभाव से ही वो पीड़ित हो जाए तो हम भी पीड़ित हैं, वो भी पीड़ित है। अब कोई अज्ञानवश हमें देख करके पीड़ित होता है तो उसका ईर्षा है, द्वेष है, तो उसी का दोष है। लेकिन अगर हमारी भौहें चढ़ी हैं, आंखें लाल हैं, चेहरे पर नस उभरा है, विवरण, अशांत, असंतुष्ट, तो हम स्वयं जल रहे हैं और संपर्क वाले भी दुखी। काम यही करना है, और ये कठिन नहीं है, सरल है। समझना है, अहंकार को छोड़ना है। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष कोई भी हो, आवश्यकता यही है। शीतल, विनम्र, कोमल, सरल, कोमल, विमल बन जा, श्री निर्मल साहब ने कहा है। तो पुराने भंडारी साहब, संत साहब, वो विनोदी थे। विनोद की बात कहें और अपना नहीं हंसे, अपना वो कभी नहीं हंसते थे, मुस्कुरा देते थे बस, और सबको हंसा देते थे। तो गुरलगन साहब ने अपने 3 शिष्यों का नाम यही रखा था, सरल, कोमल, विमल। सरल थे जो वहाँ सूरत में थे, और जिन्होंने अपना आश्रम दिया हमें। और फिर गुरशरण साहब आगे कहने लगे लोग, सरल नाम था। और कोमल थे एक बूढ़े, उनको मैं जानता हूँ, और बहुत कोमल भाषा बोलते थे, लेकिन अहंकारी थे। उन्हीं के लिए कहता हूँ कि बूढ़ी जब
दोबारा परसने में भूल हो गई तो अपनी कुटिया पर आ करके 1 सप्ताह घी की पूड़ी बनवा के खाए। ओके, बहुत पूड़ी वाली है वे, वो चकमारुक की बात है। तो बोलते बहुत कोमल थे लेकिन अहंकारी थे। और बिमल साहब तो अभी जीवित हैं। तो भंडारी साहब कब प्रसंग पड़े सामने रहे तो कहे सरल कोमल बिमल बन जा। सब हंस ले, अवे चुप रहे। तो साधु कोमल बन जाए, सब गांठें कट जाए। साधु से अर्थ केवल वेशधारी नहीं मैं कहता हूं, जो साधु संगत करता है, जो कल्याण चाहता है, स्त्री है, पुरुष है, गृहस्थ है, विरक्त है, ज्ञान का मतलब क्या है? कोमल हो जाना। किसका अहंकार करते हो? जब ये जान गए कि देह मेरी नहीं है, मिट्टी का लौंदा है, आजकल में टूट करके गिर जाएगी। जब देह अपनी नहीं है तो कौन सी चीज अपनी है? 40 वर्ष के पूर्व यहां खेत खेत था, हम कुछ नहीं जानते थे। जब एक व्यक्ति अपनी जमीन दिखाने के लिए आया, यहां से और दक्षिण है, गांव से लगा रहा, तो हमने कहा इंटीरियल है। 1000 रुपया बिस्सा मांगता था। गुरुप्रसाद ने कहा नहीं 800 लो। कहे नहीं भैया 1000 रुपया बिस्सा दे दो। अब आज एक बिस्सा का तो पता नहीं कितना लगेगा, लाख लगेगा क्या लगेगा। तो हम लोग नहीं लिए। फिर समय से यहाँ आना हुआ, कुछ परिचय नहीं था। अब यहाँ देखो आश्रम बना है। तो ये सब परिवर्तनशील है, कुछ अपना नहीं। एक काम उद्देश्य था, खास उद्देश्य प्रकाशन। इलाहाबाद प्रकाशन की जगह बहुत बढ़िया, काशी से भी बढ़िया, बीच में भी पड़ता था, इसलिए यहाँ चुना गया। संतों के रहने के लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमें ऐसी जगह मिल जाती कि 10-15 एकड़ और कम दाम में, खुली जगह में, लेकिन प्रकाशन वहाँ नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ चुना गया। और चुना गया और हो रहा है, सफल है, सब प्रकार के सफल है। लेकिन अपना ही क्या है? सेवा है, एक सेवा है। अब देश विदेश में यहाँ की पुस्तकें जा रही हैं, हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। एक सेवा है, बहुत पुनीत काम है। इसलिए जो लगे हुए हैं वह श्रद्धा उत्साह से ये काम करें। जहाँ जाता हूँ बूढ़े स्त्री पुरुष मिलते हैं। अभी मल्लूडीह में था तो एक बूढ़ा आया, तो बड़ा सतृष्ण नेत्रों से देख रहा था। कहाँ? वहाँ प्रवचन में तो बैठा था, दूर था, भीड़ खूब थी मल्लूडीह में। एक सब्जी मंडी नई बनी हुई है, अभी उद्घाटन 16 तारीख को है। वो पूरी मंडी भर जाती थी, टीन का बना हुआ है। तो दूर बैठे थे, तो फिर आए, हमें हमारे आसन पर फल और रुपया चढ़ाए। हम के वहाँ नहीं थे? कहे थे महाराज, लेकिन वहाँ आपको दूर से देख नहीं पाता था बढ़िया। मैं आपकी पुस्तकें पढ़ा हूँ, बीजक व्याख्या पढ़ा हूँ, और मेरा सब समाधान है। अब बस साधना करना हो, कर रहा हूँ। आपको निकट से देखना चाहता था। मिलने वाले तो कम होते हैं, जितनी लोग पुस्तकें पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मिलने वाले तो थोड़े हैं। और देह तो किसी का है। कई लोग, एक सज्जन आए, वो कहे कि महाराज मैं तो जानता नहीं था आप जीवित होंगे। क्योंकि पुस्तक तो क्या, पुस्तक लिखने वाले भी बैठे होंगे। तो फिर जब पता चला नहीं जीवित हैं, तब मिलने आया। तो सब कुछ क्षणभंगुर है, शरीर कहाँ तक रहेगा। लेकिन जो ये काम किया गया यहाँ पूरा सफल है। और जो यहाँ के सदस्य हैं उत्साह से काम करें।
संगठन से, प्रेम से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं कहूँ मैंने किया है, भूल है, मैं निमित्त हूँ। एक कोई कर पाता है? शुरू किया हूँ तभी हमारे गुरु भाई लोग सब काम करने लगे हैं, प्रतिलिपि करना, छपाना और सब कुछ है। सब में सब समय सहयोग, आज कर रहे हैं, आगे करेंगे। तो एक आदमी क्या करेगा? मैं अहंकार करूँ, मैं कर लूँगा सब, तो बेकार होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी ही कहा जाता है सब परमात्मा कर रहा है। अब उसमें ज्ञान न होने से भटकाव हो जाता है, मालूम होता है अदृश्य कोई परमात्मा कर रहा है। ये समाज ही परमात्मा है, विराट स्वरूप, ये परमात्मा कर रहा है। मैं सोचूं अकेले कर लूँगा, अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ये पूरा समाज है, आश्रम है, मैं अकेले कैसे चला पाऊँगा? भ्रमण है, घूम सकता हूँ अकेले, लेकिन जितना काम भ्रमण में हो रहा है मैं अकेले कैसे कर लूँगा? इतना साज सज्जा, इतना पुस्तक प्रकाशन, वहाँ बिक्री और कुल होता है, तो मैं अकेले कैसे कर लूँगा? माघ मेला लगता है, मैं कहूँ मैं अकेले कर लूँगा, कैसे अकेले कर लूँगा? कई लोग लगते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ते दौड़ते फिर बैठाते हैं, तो कई लोग लगते हैं, तब कुल होता है। कोई भी काम मैं अकेले कैसे कर लूँगा? इसलिए ये सब मिल के करते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। अपने कभी कोई न सोचे कि मैं अकेले कर लूँगा। हाँ, दूसरी दृष्टि से कि जैसी स्थिति आएगी मैं अपना सेवा करूँगा। जो मेरा अपना अकेलापन है, हर आदमी तो अकेलापन ही तो है, अकेले अकेले तो है, तो अपने को मैं लगा दूंगा, जो होगा सो होगा, मैं नहीं भागूंगा। ये अपना काम जब तक हाथ पैर चलेगा मैं कर लूँगा, ये साहस रखना चाहिए। लेकिन मैं अहंकार पूर्वक सोचना मैं अकेले का अकेले कैसे कर लूँगा? कभी कोई नहीं कर पाता, सबका काम मिला करके होता है, मेरा ही नहीं, सबका काम। गृहस्थी ही में है, कोई अहंकार कर मैं अकेले कर लूँगा, कैसे अकेले कर लेगा? इसलिए विनम्र होना चाहिए, सब मिलजुल करके काम होता है और उसमें सहनशीलता की जरूरत है। जो जितना सहनशील होगा वो उतना कल्याण का काम अपना कर सकता है और दूसरे का काम कर सकता है। और जितना असहनशील होगा अपना काम नहीं बनेगा, दूसरे का काम नहीं बनेगा। असहनशील आदमी का चित्त उलझा रहता, उद्वेगित रहता, अशांत रहता है, कलह करता है, तो अपना कल्याण नहीं होता है। और असहनशील होने से दूसरे को निभा नहीं पाता है, तो जब दूसरे को नहीं निभा पाएगा लोग अलग हो जाएंगे, और अलग होते होते वो अकेले रह जाएगा, फिर रेगिस्तान का आदमी की तरह। रास्ते में मत बैठो भैया, सबको विनयी होना चाहिए। परिवार हो, समाज हो, ये तो अलग अलग घेरा है, मनुष्य सब जगह है। गृहस्थी में रह करके कोई अहंकार कर मैं सब कर लूँगा, क्या कर लेगा? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो घर का काम हो रहा है। कोई अहंकार गांठे में सब कर लूँगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए झुक करके रहना चाहिए, विनम्र होकर रहना चाहिए। सहनशीलता साधना में रीढ़ है। जो जितना सहनशील होगा उतना आत्मा का काम कर सकता है और समाज का काम, परिवार का काम कर सकता है। जो जितना असहनशील होगा अपना भी अकाज करेगा और समाज और परिवार का अकाज करेगा। सहनशीलता से अपनी तौहीन नहीं है, अपनी बड़ाई है। खास बात तो अपना कल्याण होता है, शांति मिलती है, और उसमें बड़ाई भी है। एक आदमी गाली देता हो और एक आदमी चुप सुन रहा हो, प्रतिक्रिया रहित, जितने देखने वाले हैं सबको दया आ जाएगी उस पर जो सह रहा है, और जो गाली दे रहा है उसके लिए सबके मन में घृणा हो जाएगी। लेकिन वो भी अगर लड़ रहा है
तब आदमी लापरवाह हो जाएगा। दोनों लड़ाई थे। ये कल्याण का रास्ता ऐसा है जिसमें सहनशीलता ही है, और कल्याण हर जगह है। क्या राजनीति में लड़ लड़ करके कोई काम करेगा? बड़हरा में एक वकील मिले, 66 वर्ष के हैं, वहीं पासे के हैं, बड़े समझदार। कहे महाराज साधु लोग लड़े तो समाधान कहाँ होगा? हम और राजनीति भी कर रहे हैं, अपने लड़कियों को खड़ा किए हैं ये मिले एम्स में विधानसभा के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति करते हैं और लोग गाली भी देते हैं, उल्टा पलटा कहते हैं, और उनसे हम बैर करें, उन पर FIR दर्ज करें थाने में जा कर के, तो हम क्या कर सकते हैं? वो गाली देते हैं, हम मुस्करा देते हैं, फिर उनसे मिलते हैं, उनको अपने मिलाने की चेष्टा करते हैं, नहीं मिलते हैं तो भी मधुर बर्ताव रखते हैं, और मिल जाते हैं तो और लाभ हो जाता है। तो महाराज हम राजनीति करते हैं, संसारी हैं, लेकिन सबकी सहते हैं, गाली भी सहते हैं, सब सह लेते हैं, तब कर पाते हैं। साधु का काम तो और ऊंचा है, वो तो सब कुछ सह रहे। बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहे थे। किसी दिशा में है वही सफल होता है जो सहनशील हो, और प्रतिक्रिया विहीन हो के सहनशील हो। सहनशीलता है मानो प्रतिक्रिया मन में आती है लेकिन ऊपर से सह लेता, वो भी ठीक है, लेकिन वो कसर भी मिटा दे, अंदर भी प्रतिक्रिया ना हो, अंदर भी क्लेश ना हो। खास बात तो यह है कि हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है क्लेश से रहित रहना, दुख रहित रहना। ये जीवन का उद्देश्य है, मानव मात्र का। ये उद्देश्य बनाना नहीं है, स्वभाव सिद्ध है, समझना है, परखना है। कोई मनुष्य पूछता है, कितने लड़के पूछते हैं, साहब मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं कहता हूं भाई उद्देश्य बनाना नहीं है, उद्देश्य तो प्राकृतिक बना हुआ है। क्या उद्देश्य है? दुख से रहित रहना। दूसरे वाक्य में कहा जाए परमानंद में रहना, अनंत सुख में, निर्भय सुख में रहना। ये उद्देश्य है, और ये उद्देश्य बना बनाया है। जीव मात्र दुख नहीं चाहता है। अन्य जीव को हम समझा नहीं सकते हैं, मनुष्य को समझा सकते हैं, इसलिए मनुष्य की बात हो रही है। अन्य जीव के साथ दया करना है, लेकिन मनुष्य को समझाना है और समझना है। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य प्राकृतिक ढंग से बना है दुखहीन होके रहना, परम शांति में रहना, परम सुख में रहना। और ये कैसे होगा? सह लेने से। असहन से, अब जैसे ठंडी होती है तो कितने लोग बहुत ठंडी, बहुत ठंडी, बेकार की बात। अरे ठंडी है, कपड़ा ओढ़ लो, आग ताप लो। गर्मी है तो गर्मी में तो ज़्यादातर सीसी लोग कर देते, अरे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। और गर्मी गर्मी जप रहे हैं, गर्मी होने दो, सहन करो, पंखा हाँक लो, छाया में हो जाओ। पंखा बिजली है तो पंखा चला लो। जो दुख है उसका निवारण करना चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। कोई प्रतिकूल कह दिया, घबराना नहीं चाहिए। प्रतिकूल कहने वाला दुर्बल है, हम क्यों दुर्बल बने? कोई हमें गाली दिया, वो दुर्बल है, हम क्यों दुर्बल बने? उसके लिए शुभ कामना करें कि वो भी ऐसा न करे। इस प्रकार अपने आप को कोमल बनाओ, विनम्र बनाओ, मीठा वचन कहो, कट मुख से कभी न निकले, निकल जाए तो फिर उसको दोहरावे ना। भूल होती है, व्यवहार में भूल हो जाती है, फिर सावधान हो जाए। जो सुधारने की चेष्टा रखेगा वो उत्तरोत्तर सुधरता चला जाएगा। और जो अहंकारी है, अपने स्वभाव का अहंकार सबको होता है। जो गुस्सा करना और क्रोध करना और कट बोलना है, ये ज़्यादा भयंकर है। काम लंपट कोई ऐसा होता है कि जो मर्यादा विरुद्ध बहे। गृहस्थी में
और काम लंपट हो करके पर स्त्रीगामी हो, पर पुरुषगामिनी हो, तो ऐसा कोई बिरले होता है। साधु मार्ग में आकर के कोई ऐसा लंपट हो, कोई स्त्री खोजता हो, ऐसा कोई बिरला होता है। ये सहज नहीं है। तो काम वासना की बात तो जो मर्यादा के अनुसार है गृहस्थ का, वो ठीक है, बेमर्यादा ना होना चाहिए। वो साधु का कहीं भी मर्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कभी कभार कभी घटना घटती है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा क्रोध कराता है, भभक पड़े, थोड़े में भभक पड़े, अपना जले साथियों को जलाए, व्यवहार खराब हो गया। और असंतोष मनुष्य के मन में होने लगता है। इसलिए अपने अपने को सब संभालें। गृहस्थ विरक्त कोई भी है, कटु कह करके व्यवहार खराब हो जाता है। मीठा वचन बोलो, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, मीठ वचन बोलो। असावधानी हो जाए फिर सावधान हो जाओ, भूल हो जाए फिर सुधार लो। जिसके संबंध में भूल हो उनसे सुधार लो। कुछ के स्वभाव होते हैं लेकिन निर्ग्रंथ होते हैं। ऐसे भी लोग आप लोगों को मिले होंगे, हमें मिले। हमारे गुरु जी के गुरु भाई पूर्ण साहब खड़बड़ खड़बड़ उल्टा पल्टा भक दे, बोल दे, फिर बुलाए बतवाए, गांठ कुछ नहीं। तुरंत किसी की डांट फटकार दें और बुलाए बतवा लाए। उनकी गांठ नहीं थी, भड़बड़ी थे केवल। और भड़बड़ी होना भी हल्कापन है, भड़बड़ी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो निर्ग्रंथ थे। तो मन को निर्ग्रंथ रखना चाहिए, निर्मल। स्वभाव सुधार जीवन का मुख्य मुद्दा है। ज्ञान जितना हो जाता है वो ज्ञान चरितार्थ होता है स्वभाव सुधार में। अपने अपने स्वभाव में देखे, खाने पीने की अगर लालच ज़्यादा है, उस स्वभाव को सुधारे। सदैव ध्यान रखो, टट्टी बंध के आनी चाहिए। अगर टट्टी पतली आ रही है तो भोजन ज़्यादा करते हो। ये ना सोचो कि अरे हम तो इतने खाते हैं, उससे कम खाओ, मर नहीं जाओगे। टट्टी पतली होती है तो ठीक नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं, पेट खराब है। और बीच बीच में उपवास भी हो जाना चाहिए। एक टाइम का उपवास, दिन भर का उपवास, एक टाइम का उपवास भी काफ़ी हो जाता है। जलपान छोड़ दो कभी, शाम का छोड़ दो कभी खाना। अपने शरीर को तौलो। डॉक्टर से हर बात समझी नहीं जा सकती है। अपने शरीर का स्वयं डॉक्टर बनो। खाने में सावधानी, और उसकी खास बात है टट्टी बंध के आ रही है तो ठीक खा रहे हैं, और पतली हो गई तो असावधानी हुई, इसलिए सावधान हो जाओ। खाने पीने की लोलुपता पर सावधान रहो। कटु मुख से न निकले, मीठा सदैव बोलो, इस पर ध्यान रखो। लोभ लालच न करो, अमर्यादित व्यवहार न करो। बड़ों का जैसे आदर होना चाहिए करो, छोटों से स्नेह, बराबर में प्रेम। विवेक से तो छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब बराबर हैं। हम सबसे छोटे हैं, हमसे सब बड़े, ये भाव रखना चाहिए। लेकिन मर्यादा एक होती, उम्र और कुछ सद्गुण, आगे पीछे की मर्यादा। तो सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए। किसी के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के कहीं भी हो, गृहस्थी में हो, विरक्ति में हो, जहां कहीं भी द्वंद आता है, विवाद और कलह आता है, वो असहनशीलता का परिणाम है, त्याग का अभाव है। अपने में त्याग भाव होना चाहिए, असहनशीलता नहीं होनी चाहिए। असहनशीलता है तो उसको समझ करके मिटावे, सहनशील बने, निरंतर अपने को देखे। और वो सब का फल है मीठ वचन। जब मीठ वचन सदैव निकलने लगा, संतुलित वचन, तो मानो संभल गया।
ये कायागढ़ की लड़ाई में विजयी होना ही तो सफलता है। कायागढ़ में हम फंसे हैं और कायागढ़ में मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है, विवेक से इससे काम लेना है। ये कायागढ़ आजकल में टूट जाएगा। इसमें हम फंसे हैं, उलझे हैं और अनेक प्रकार के दुरुस्त स्वभाव के कांटे से बिधे हुए हैं। संतों सज्जनों की संगत करके, अध्ययन मनन चिंतन करके, इन सारी बातों को समझकर अपने आप को विजयी बनाना है। इंद्रिय जित, मनोजित, देहाभिमान जित होना है। साधक स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त कोई भी है, सब कल्याणार्थी हैं। केवल मर्यादा है गृहस्थ विरक्त का, स्त्री पुरुष का। अपनी अपनी मर्यादा है, अपनी अपनी मर्यादा में रहें और सब कल्याण प्रेमी है। कल्याण यानी दुखहीन मन, शीतल मन, द्वंद्व रहित मन। ये व्यवहार सुधार लेने पर, कट न बोलने पर, सबका समादर करने पर, समता से रहने पर अपना चित्त शीतल रहता है। इसलिए ऊंच नीच कोई भी स्थिति आए तो अपने को उद्वेग नहीं रहता है। सोने में आनंद, ध्यान में आनंद, ऐसे व्यवहार में आनंद, तनाव नहीं रहता है। और जो अहंकारी हैं, कट बोलते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, असहनशील हैं, और स्वयं दुखते रहते हैं और दुख उनके अंदर है, वही दुख निकलता है। कट बोलने का मतलब क्या? अंदर में कटता है तो कटता ही, तो स्वयं जलना, दूसरे को जलाना। तो ये रोग सबका है, बस मात्रा का फर्क है। सबको अपना अपना अंतःकरण देखना है और अपने अंतःकरण को देख करके सुधारना है, अपने को संभालना है। यही साधना है। राम राम कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, मंत्र जपना, ये भी अपनी जगह ठीक है। जो जैसा करते हो वो भी इसी के लिए है। और कुछ भी कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वभाव ऐसे वैसे है, तो क्या मतलब हुआ? हमारे स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। कटुता से मिठास की तरफ, विषमता से समता की तरफ, लोलुपता से संयम की तरफ, अशांति और उद्वेग से अनुद्वेग और शांति की तरफ हमारा जीवन निरंतर बढ़ता जाए, तब जीवन की सफलता है।